बेटा अभी आप लोगों को ना स्क्रीन पे कुछ दिख नहीं रहा है, थोड़ी देर बाद मैं आप लोगों को डिस्प्ले पे ला दूंगा, बट मैं पहले आप लोगों को जस्ट एक ब्रीफ अप देता हूँ। वी आर डूइंग इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स, ठीक है ना। देखो अपन लोगों ने स्टैटिस्टिक्स आई थिंक 9 से पढ़ रहे हैं। 11th का थे डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स था, उसमें अपन लोग अलग अलग चीज़ें निकालते थे, जैसे मीन, मोड, मीडियन, स्टैंडर्ड डिविएशन, वेरिएंस और अलग अलग चीज़ें, ठीक है। तो इस बार वो नहीं है, इस बार है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। ये क्या होता है ना, लेट्स जस्ट अज्यूम, एक सबसे अच्छा एग्जांपल, तुम्हारे जब इलेक्शंस होते हैं, ठीक है, तो ये पैन इंडिया का इलेक्शन चल रहा है या पैन महाराष्ट्र का चल रहा है फॉर एग्जांपल, ठीक है, कि महाराष्ट्र के इसका सीएम पोस्ट या जो भी बोलते हैं मुझे इतना आइडिया नहीं है, उसके इलेक्शंस हुए। अब इसके बाद मैंने बाईपोल्स वगैरह सुना है क्या? हाँ, बाईपोल ही बोलते हैं ना उसे, कि वो जा जाके बताते हैं कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। हाँ, कुछ और बोलते हैं क्या? जो भी बोलते हैं, तो क्या होता है ना, अलग अलग न्यूज़ चैनल्स के लोग अलग अलग बताते हैं कि अप्रोक्सीमेटली मान लो ABC पार्टी 30 सीट जीती है, XYZ पार्टी 15 सीट जीत रही है, ठीक है। तो ये लोग क्या ऐसा करते हैं कि हर एक घर जा जाके जिसने वोट किया उससे लेंगे, उसका एडिशन करेंगे और निकालेंगे? नहीं, वो लोग क्या करते हैं, पूरे महाराष्ट्र में से कुछ जगहों को चूज करते हैं, यानी हर सीट के लिए। लेट्स से एक नागपुर की सीट थी, तो नागपुर में वो हर एरिया को भले चूज करेंगे, लेट्स से इतवारी है, गणेशपेट है, महल है, वर्धमान नगर है, सिविल लाइन्स है, जो भी, ठीक है। हर एक जगह में पाँच लोगों को पूछ लेते हैं अप्रोक्सीमेटली और उससे करते हैं। मतलब पूरे लोगों में से कुछ लोगों को सिलेक्ट करते हैं, वो सिलेक्शन से वो लोग पूछते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं और फिर इन्फर करते हैं कि क्या रिजल्ट होगा। तो जो सब लोग हैं जिन्होंने वोटिंग किया था वो पॉपुलेशन है बेटा, ठीक है ना। उनमें से जिन कुछ लोगों को आप लोग सिलेक्ट कर रहे हो, यानी सबसेट जो बना रहे हो, उसको बोलते हैं अपन लोग सैंपल, ठीक है। अपन सैंपल के अंदर जो भी अपने को निकालना है, येस नो हो या फिर एवरेज मार्क्स हो या एवरेज वेट हो या जो भी चीज़ अपन निकालते हैं और उससे फिर इन्फरेंस दे देते हैं पॉपुलेशन के लिए। तो अपन ये चैप्टर इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में वही करने वाले हैं। हमारा मेजरली क्या होने वाला है इसके अंदर में, एक जो पॉपुलेशन है उससे डील नहीं करना है, एक सैंपल जो कि पॉपुलेशन का सबसेट होता है उससे डील करना है। सैंपल से डील करके अपन कुछ चीज़ें निकालेंगे और फिर उससे इन्फ्रेंस बताएंगे। यहाँ तक ये ठीक है। अब देखो, सैंपल का साइज जितना ज़्यादा बड़ा होगा ना, वैसे उतना ज़्यादा आप एक्यूरेसी की तरफ होगे। देखो सबसे ज़्यादा एक्यूरेट क्या चीज़ है, पूरे पॉपुलेशन से निकाल देना, पूरे महाराष्ट्र के जिन जिन लोगों ने वोट किया उनसे निकाल लेना। उसका मतलब है जो इलेक्शंस हो रहे हैं मान लो, ठीक है। और ये जो न्यूज़ चैनल है, क्या बोलते हैं, बाईपोल बोलते हैं, क्या बोलते हैं मुझे ध्यान नहीं उस चीज़ को, जो भी करते हैं वो लोग सैंपल्स चूज़ करते हैं। ये सैंपल्स के अंदर एरर्स होते हैं, कई बार तो बहुत भयंकर एरर हो जाते हैं, ठीक है। तो देखो जितना बड़ा आपका सैंपल साइज रहेगा उतना एरर होने के चांसेस वैसे कम रहेंगे, बट इट ऑल्सो डिपेंड आप किस बेसिस पे सैम्पलिंग कर रहे हो। आपने कुछ तो भी रैंडम सैम्पलिंग कर दिया कि मान लो वोट तो देने वाले 18 साल के ऊपर वाले, ठीक है, बट आप जा जाके स्कूल के बच्चों से पूछ रहे, 8वीं वाले 9वीं वाले बच्चों से कि आपको क्या लगता है कौन जीतेगा, आपको क्या लगता है कौन जीतेगा, कोई सेंस होगा इस चीज़ का? नहीं। या फिर मान लो आम एक कोई कम्युनिटी का कोई इशू है, ठीक है, बट आप कोई XYZ कम्युनिटी से पूछ रहे हो, जेंडर का कोई इशू है, दूसरे जेंडर से बात कर रहे हो, तो वो आपको रियल आइडिया नहीं दे सकते। इसलिए जब आप सैंपल बना रहे हो तो अगर आप सही तरीके सैंपल बनाओगे तो भी एक्यूरेसी के तरफ बढ़ना शुरू करोगे। फेयर ना, फिर यहाँ तक है काम, ठीक है। एक से समझिएगा, लेट अस जस्ट होप स्क्रीन बंद ना हो। अभी देखो एक और चीज़ मैं आपको बताना भूल गया हूँ बेटा, ये चैप्टर का ना बहुत इश्यूज है। अपने को कुछ पार्ट ML अग्रवाल से करना पड़ेगा और कुछ पार्ट ML भार्गव से करना पड़ेगा। आज का पूरा पूरा पार्ट मैं ML अग्रवाल से कराऊंगा। इसमें जो जो चीज़ें मैंने लिखी हुई है मैं सजेस्ट करूँगा वो चीज़ें आप लोग भी लिख लो, क्योंकि वो चीज़ें आती है ना कहीं और बुक से या कोई वीडियो से या नोट्स से या इंटरनेट से ढूंढ के जो मुझे अच्छा लगा समझने के लिए उन्हें लिखी है। एक बार के लिए इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक का मतलब समझ लो, यूज सैम्पल स्टैटिस्टिक टू एस्टिमेट करस्पॉन्डिंग पॉपुलेशन पैरामीटर। इसका मतलब क्या हुआ, कुछ नहीं, एक बार आप लिख लो, धीरे धीरे आपको समझ जाएगा।
पैरामीटर। बेटा यहां पे ना एटलीस्ट 2 वर्ड्स ऐसे हैं जो आपको नहीं समझ में आने चाहिए होंगे। बताओ क्या क्या? हाँ, सैंपल तो ठीक है, सैंपल दूसरा वर्ड है, स्टैटिक दूसरा वर्ड है, तो उसमें स्टैटिक समझा और दूसरा ऐसा पैरामीटर। तो मैं अभी बता देता हूँ। देखो अगर मैं पूरे पॉपुलेशन से कोई निकालता हूँ, मान लो मीन निकाल रहा हूँ, मीन मार्क्स, ठीक है ना, ऑल द 10 CBSE स्टूडेंट्स के मीन मार्क्स निकाल दिया है, सबका निकाला है, तो उसको पैरामीटर बोलते हैं। पॉपुलेशन का अगर निकालोगे तो पैरामीटर बोलते हैं। बट यही अगर मैंने कोई सैंपल का अगर मीन निकाल दिया तो स्टैटिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टैटिक। P फॉर पैरामीटर, P फॉर पॉपुलेशन, S फॉर सैंपल, S फॉर स्टैटिक। यहाँ तक है, ठीक है? आपको आगे आएगा तब देखो वो क्या बोल रहा है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में, हम सैंपल से पॉपुलेशन का निकाल रहे हैं, सैंपल के स्टैटिस्टिक से पॉपुलेशन का पैरामीटर निकाल रहे हैं। समझा ये चीज़ आप लोगों को? सैंपल के मीन से पॉपुलेशन का मीन निकाल रहे हो या सैंपल के स्टैंडर्ड डिविएशन से पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डिविएशन निकाल रहे हो। फेयर ना? यहाँ तक ये बात है, कोई इशूज़? अभी देखो ये अपन लोग पॉपुलेशन के बारे में एक बार ऐसे देख सकते हैं। स्टैटिस्टिक्स के टर्म में पॉपुलेशन का मतलब ज़रूरी नहीं है कोई ग्रुप या पीपल ही हो, कुछ भी हो सकता है वो चीज़, ठीक है ना? साथ ही साथ में एक्सपेरिमेंट वो चलो, 2 तरह की पॉपुलेशन हो सकती है, एक फाइनाइट पॉपुलेशन, एक इनफाइनाइट पॉपुलेशन। ये बेसिक चीज़ आपको समझ में आ रही है? फुद्दू की बकवास है ये। अब ये देखिए, अबे यार, अच्छा सॉरी मैंने गलत PDF भेजा हुआ है। अब ये सैंपल का मतलब आप लोग एक बार के लिए पढ़ लो उस चीज़ का, जो लिखा हुआ है अंडरलाइन जो किया हुआ है वो आप कर लो। मैं सही बुक का PDF भेज रहा हूँ अपने आप को। सही बुक नहीं, उसमें एक ही पेज आया गलती से। जो लिखा है बेटा वो चीज़ें लिख भी लो वहां पे अपने पास में। हाँ, यस, इन्वेस्टिगेशन टू ड्रॉ इन्फरेंस भी, वो पूरा पूरा एक ही लाइन है, सिलेक्टेड फॉर इन्वेस्टिगेशन टू ड्रॉ इन्फरेंस। और वहां पे लिखा है सैंपल इज सबसेट ऑफ पॉपुलेशन। देख ये जो लाइन बना, अ सैंपल अ स्मॉलर ग्रुप ऑफ मेंबर्स ऑफ अ पॉपुलेशन सिलेक्टेड टू रिप्रेजेंट द पॉपुलेशन। यहाँ से अपन लोग जो सिलेक्ट कर रहे हैं वो इन्वेस्टिगेट करने वाले हैं सैंपल। हाँ, टू ड्रॉ इन्फरेंस भी उसके आगे ही लिखा हुआ है। और सैंपल इज सबसेट ऑफ पॉपुलेशन। ये समझ में आ रही है चीज़ें आप लोगों को? सबसेट मतलब याद है तेरे को 9th में अपन 11th में हम पढ़े थे जो सेट्स का, वो एक संख्या टू ड्रॉ इन्फरेंसेस। यस, यहाँ तक कोई इश्यूज है? हार्दिक होश में रहो। अब ये देखो, अ पॉपुलेशन कंटेन्स लार्ज नंबर ऑफ मेंबर्स, तो इट इज़ डिफिकल्ट कि सबसे एक एक से इन्वेस्टिगेट करें अपन लोग, एक मेंबर से बात कर करके, तो इसलिए अपन उसमें से कुछ मेंबर्स को चूज करते हैं पॉपुलेशन में से, उसे अपन सैंपल बोलते हैं। अब वेल चोजन सैंपल विल कंटेन मोस्ट ऑफ द इन्फॉर्मेशन ऑफ द पॉपुलेशन। वेल चोजन, ठीक है ना, ये दिया हुआ है। रिलेशन बिटवीन सैंपल एंड पॉपुलेशन मस्ट बी सच टू अलाउ ट्रू इन्फ्लुएंसेस। रैंडम तुम सिलेक्शन का तो इशू आएगा। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग देख रहे हैं। एक हो जाती है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, कि जहाँ पे हर एक जन का सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी इक्वल हो, और एक हो जाती है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, जहाँ पे हर एक जन के सिलेक्ट होने के चांसेस अनइक्वल हो। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जो रहेगा वो अनबायस्ड रहता है, और वही नॉन प्रोबेबिलिटी जो रहता है वो बायस्ड रहता है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंदर का एक बार देखो अपन लोग जो अलग अलग आता है, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 1000 एम्प्लॉइज़ है, जो उसने एग्जाम्पल दिया वही से बता रहा हूँ मैं, या 1000 स्टूडेंट्स है, ठीक है। मुझे 100 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करना था, मे भी सबका नाम चिट्ठी पे लिखा, एक 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 निकाल दिया मैंने, रैंडमली चाहे ना सब लोग तो, ठीक है, अनलेस मैं चिट्ठियों में चीटिंग शूटिंग किया है तो। ये हो गया क्या, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। सेकेंड है सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। इसमें क्या, मे बी मैंने बोला रोल नंबर 7, ठीक है, रोल नंबर 7 और प्लस 10 10 10 करते जाओ जब तक 100 लोग नहीं हो जाते हैं, 7 17 27 37। देखा जाए तो इसमें भी सबके सिलेक्ट होने के चांसेस इक्वल थे, क्योंकि मैं जो फर्स्ट नंबर सिलेक्ट कर रहा हूँ उसके बेसिस पे हो रहा है ये, ठीक है। नेक्स्ट स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। बेटा स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग का मतलब क्या होता है, इसको अपन छोटे स्ट्रैटास में, सब ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। लेट्स से फॉर एग्जाम्पल, हाँ मेरे कंपनी में, बहुत बड़ी कंपनी है, उसमें 1000 लोग हैं, 700 मेल है और 300 फीमेल है, तो क्या रेशियो में मेल और फीमेल प्रेजेंट है, 7:3 में प्रेजेंट है। तो वही इस पर अगर मैं 10 लोगों को सिलेक्ट कर रहा हूँ तो मैंने 7 मेल और 3 फीमेल चूज करना चाहिए।
गलती से मैंने 7 फीमेल और 3 मेल चूज कर लिया होता और मैंने कुछ तो भी मे भी कोई और चीज़ रैंडम कोई चीज़ से मैं बात करता जहाँ पे जेंडर का ज़रूरत है मुझे देखने का, तो वो सही आंसर नहीं मिल रहा था फॉर माई कंपनी। सेम गोज फॉर एज या सेम गोज फॉर समथिंग एल्स टू, तो इसे बोलते हैं स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। ठीक है, नहीं नहीं वो था नहीं, इसके अंदर कौन सा सिस्टमैटिक होती है, हाँ सिस्टमैटिक में एग्जाम्पल दिया हुआ ऐसा कोई सिस्टम तूने बना दिया। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा क्लस्टर सैम्पलिंग। ठीक है ना, इसके अंदर बेटा कुछ नहीं, जैसे कि मान लो मैं छोटे छोटे क्लस्टर्स में डिवाइड कर रहा हूँ। इसके एग्जाम्पल के थ्रू समझो, एक कंपनी के 15 कहते हैं हैज ब्रांचेस 15 सिटीज, तो तुम लोगों को 100 लोग सिलेक्ट करना था, तो तुमने रैंडमली पहले कोई 5 ब्रांच को सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, और फिर हर ब्रांच में से तुम 20-20 बंदों को सिलेक्ट कर रहे हो, वो वैसा हो जा रहा है। ठीक है, एक होता है बेटा कन्वीनियंस सैम्पलिंग, मैं मेरे कन्वीनियंस के हिसाब से लोगों को चूज कर रहा हूँ। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल मुझे पता करना है विच स्कूल इज बेस्ट स्कूल है नागपुर, मेरे पास BVM CPS के यार है, मैंने कन्वीनियंस देखा और मेरे को प्रॉपर आंसर नहीं मिला, क्योंकि मेरे पास या तो जो 10 बच्चे उठा रहे हो BVM के या सेंटर पॉइंट के ही है, तो उससे नियरली एक बायस्ड टाइप आंसर आ सकता है मेरे पास में। यही मैंने पैन नागपुर में से कोई रैंडम 10 लोगों को सिलेक्ट किया है, तो फिर शायद से एक आए। ठीक है, नेक्स्ट हो जाता है वॉलंटरी रिस्पॉन्स सैम्पलिंग। ये बेटा तुम बोले मॉल में खड़े रहते हैं लोग, या फिर फीडबैक के लिए अपन जो ग्रुप में डालते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में, प्लीज़ हमारा भर दो ये वाला, तो ये वो रहता है वॉलंटरी जो भर रहे हैं वो। नेक्स्ट हो जाता है जजमेंट सैम्पलिंग। इंडियन आइडल में जैसे तुम्हारे 3 जज बैठे रहते हैं, उनके जजमेंट पे डिपेंड करता है। अब देखो इसमें कई बार क्या हो जाता है ना, वॉट माइट बी गुड फॉर वन इज नॉट फीलिंग गुड टू अदर, इसलिए तो जजेस का ओपिनियन अलग अलग आ जाता है, तो दैट इज अ वेरी ओपिनियनेटेड सैम्पलिंग। ठीक है, लेट्स से वो जो 3 लोग बैठे हुए हैं उसमें से 1 पर्सन हैज रियल इश्यूज विथ इंग्लिश सॉन्ग्स, आई एम जस्ट अज्यूमिंग, तो कोई बंदा इंग्लिश सॉन्ग गा रहा है, भले कितना भी अच्छा गा रहा है, बट वो उसको सिलेक्ट ही नहीं करेगा, तो ये जजमेंट सैम्पलिंग हो जाता है। और एक आखिरी हो जाता है बेटा स्नोबॉल सैम्पलिंग। इसमें क्या होता है ना, पहले मैं 5 लोगों को सिलेक्ट करता हूँ कि भाई तुम मेरा फीडबैक भर दो, फिर 5 लोगों को तो तुम और 5 लोगों से भरवा लो, उनसे और भरवा लो, तो एक स्नोबॉल जैसे चीज़ों को बढ़ाया जाता है। फेयर इनफ। ठीक है, तो देखो ये अपन लोगों ने बायस्ड अनबायस्ड बोलो या प्रोबेबिलिटी नॉन प्रोबेबिलिटी के हिसाब से थोड़ा बहुत डिवीजन किया। फाइन, अब देखो ऐसे अगर मैं चाहता ना तो मैं एक रिप्रेजेंटेटिव सैम्पलिंग एक नॉन रिप्रेजेंटेटिव सैम्पलिंग भी कर सकता था, नॉट रियली द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, बट ये भी रह सकता था। तुमको प्रोबेबिलिटी बायस्ड और अनबायस्ड मैंने पहले ही बता चुका है, यहाँ तक कि ठीक है तुम लोगों के लिए एक बार का बेसिक लेवल पे, कोई इशू किसी को भी। अब देखिए हाँ, बट एक बार तो रीड करेंगे तो कुछ चीज़ें समझ में आ जाएगी, उसके लिए अपने को ML के पास जाने की जरूरत है, भार्गव के पास जाने की जरूरत नहीं है। हाँ नहीं, तो चैप्टर ही बोरिंग है, मैं तो क्लियरली बोल रहा हूँ, देखो चैप्टर में कुछ समझ में नहीं आएगा तो आंसर भले आएंगे, समझ में कुछ नहीं आएगा, हाइपोथेसिस टेस्टिंग वगैरह भी जब आएगा। ठीक है, अब देखो तुमको पैरामीटर स्टैटिस्टिक मैंने बताया था, करेक्ट, तो देखो वो पहला क्या है, पैरामीटर इज डिफाइंड फॉर पॉपुलेशन, स्टैटिस्टिक इज डिफाइंड फॉर सैंपल। ठीक है, तुम देखोगे आगे पैरामीटर को जब भी अपन डिनोट करने वाले हैं उसे अपन लोग ग्रीक अल्फाबेट से डिनोट करने वाले हैं, तो मतलब क्या बताऊंगा तुम्हारे को, और स्टैटिस्टिक को इंग्लिश अल्फाबेट से। तो मतलब क्या है, तो एक बार रुक जाओ, मैंने ना ये यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल आ रहा है, वो देखो ये जो दिखा है तुम लोगों को, ये चीज़ पूरी की पूरी, ये मेरा सजेशन है तुम लोग जो भी पेज नंबर तुम्हारे इसमें आ रहा है पहले एग्जाम्पल का, वहाँ पे एक बार के लिए ये चीज़ लिख लो, फिर मैं आपको समझाता हूँ कि क्या लिखा है मैंने। बेटा ये तो 3 साल पुराना PDF नहीं, PDF तो मैंने अभी आज ही बनाया। कलर क्यों नहीं चेंज करते उसका? ऐसा भी होता है क्या? हाँ ना, वो कितना गंदा लिखा हुआ दिख भी नहीं रहा है, उसी को एडिट कर लो। 5 साल पहले लिखा था आपने जो, नहीं वो कुछ तो 3 साल पहले का लिखा हुआ है, कुछ आज ही लिखा है मैंने, पर ठीक है ना, तुमको मैं बता दूंगा ना, अभी लिखो डिक्टेट कर दो। क्या है, वो सैंपल लिखा है, वहाँ पे पॉपुलेशन लिखा हुआ है। पॉप लिख रहा हाँ तो पॉप तो भोकन है, वो तो कोई भी कलर से लिखूंगा तो भी हीर को पॉप ही दिखेगा, तो कुछ और दिखेगा बेटा, मैंने कोई और पिंक से लिखा तो कुछ और लिखा, पॉप कल्चर दिखता कहते को लिखा हुआ। अभी एक बार देख लो, ओए ये मीन के लिए ये जो अपन लोग ऐसा एक्स और ऊपर बार बनाते हैं वो है, ये म्यू लिखा हुआ है, एक बार देख लो, फिर बाद में घनघन गुनगन नहीं करना मेरे पे, ठीक है ना। यहाँ पे ये एस का स्क्वायर लिखा है, यहाँ पे जो अपन सिग्मा स्क्वायर जो बचपन में लिखते थे वो लिखा है,
यहाँ पे स्मॉल एस लिखा है, ये सिग्मा लिखा हुआ है, ये एन, ये कैपिटल एन, ये काट दो, ये लिखना ही है तुम लोगों को, ठीक है ना। ये मीन लिखा है, ये वेरिएंस लिखा है, ये स्टैंडर्ड डिविएशन लिखा है और ये साइज लिखा हुआ है। हाँ तो खुद से देख के आप समझना भाई, इतना अच्छा तो लिखा हुआ है यहाँ पे भी। क्या बेटा? पॉप इन पॉपुलेशन है, उसका नीचे म्यू लिखा हुआ है, पॉप कल्चर। अरे भोकड़ी, पहला वाला एक्स है, ये मीन का पहला वाला, दूसरा वो म्यू है। हाँ ये नहीं, अभी नहीं, मैं जब तुमको समझाऊंगा तब देखना वो चीज़। नहीं, तुम्हारे को एक एक्सरसाइज का हो जाएगा, पर होमवर्क भी यहीं पे करेंगे, होमवर्क लेके नहीं जाएंगे, क्योंकि वो उसका नाम क्या है, गौरांश का प्रैक्टिकल शुरू है, वही बोल रहा हूँ। तो गौरांश होमवर्क ले जाएगा क्या तू? ले तो जाऊँगा सर, करूँगा क्या? नहीं, हाँ झूठा चूटी। अभी ध्यान दो, ओए देखो, तुमको जब मैं बता रहा था, सैंपल जो रहते हैं मेजरली कहते हैं अपन लोग इंग्लिश अल्फ़ाबेट से डिनोट करते हैं, उसके जो भी रहते हैं, और पॉपुलेशन के जो पैरामीटर्स रहेंगे उनको अपन लोग ग्रीक अल्फ़ाबेट से कर रहे हैं। वो देखो, मीन यहाँ पे एक्स है, वहाँ पे म्यू से है, यहाँ वेरियन एस से स्क्वायर से है, वहाँ पे सिग्मा स्क्वायर से, ये चीज़ मैंने वहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। अभी देखो पैरामीटर्स क्या सही है, पहले तो हाँ, पैरामीटर क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक होता है पॉपुलेशन का, जैसे कि वेरिएंस हो गया, स्टैंडर्ड डिविएशन हो गया, मीन हो गया, ठीक है। ये पूरे करे पॉपुलेशन को डिस्क्राइब करके देता है। छोड़ो, नेक्स्ट स्टैटिस्टिक, ठीक है। स्टैटिस्टिक कैरेक्टरिस्टिक रहता है सैंपल का, जैसे कि अगेन सैंपल का मीन, सैंपल का स्टैंडर्ड डिविएशन, सैंपल का वेरिएंस। इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स जो अपन पढ़ रहे हैं उसके अंदर अपन लोग स्टैटिस्टिक का यूज करके पॉपुलेशन का इन्फ्रेंस निकालेंगे। हाँ, तो सैंपल का स्टैटिस्टिक यूज करके पॉपुलेशन का पैरामीटर निकालेंगे। समझाया था कि क्या हो रहा है? फेयर इनफ। अब वो एग्जाम्पल छोड़ो, अब एक बार का फालतू का पॉपुलेशन और सैंपल के बीच का डिफरेंस दिया हुआ है, पढ़ लो। तुम्हारी ये जो बुक थी भार्गव, उसने एक और पॉइंट लिखा हुआ है, पॉपुलेशन फाइनाइट इनफाइनाइट दोनों हो सकते हैं, सैंपल फाइनाइट ही रहेंगे, तो वो भी मैंने लिखने के लिए एक बार लिख दिया है, ठीक है। आप लोग से भी रिक्वेस्ट है हार्दिक कि एक बार बिना नींद में आए लिख लेंगे इसको। हाँ, मेरे को दिखा देना भले एक बार के लिए, तो फिर छोड़ो। ये 5वां पॉइंट लिखा है ना बेटा, वहाँ पे वो लिखो ना, और अगर साथ बाद में लेना। सही में कौन से कलर से लिखना है ये तू बता देना अगली बार। मैंने पीडीएफ का कलर चेंज करा। पीडीएफ भी ऐसे ही डर्टी था मेरा। अब बेटा इनका पॉइंट देखिए, पहला तो है पॉपुलेशन के अंदर जो निकलेगा उसकी एक्यूरेसी ज़्यादा रहेगा, इसका कम रहेगा। थर्ड पॉइंट वो था, पॉपुलेशन पैरामीटर देता है, वो कैरेक्टर स्टैटिक देता है अपने को। बचे फालतू रहे। हाँ, अब देखो ये CLT सेंट्रल लिमिट थ्योरम कोई काम का नहीं है, बट इसकी थ्योरी देखनी है, वो अपन नेक्स्ट सेशन में देख लेंगे या आखिरी में देख लेंगे। इतना कोई ये काम का जैसा रहता नहीं है। हाँ, अब देखो तुम लोगों को दो तरीके के एस्टिमेशन रहते हैं, एक रहता है पॉइंट एस्टिमेशन और दूसरा रहता है इंटरवल एस्टिमेशन, ठीक है ना। हाइपोथेसिस टेस्टिंग इज समथिंग एल्स, वो हम बाद में देखेंगे। पॉइंट एस्टिमेशन का मतलब क्या होता है, लेट्स से मैंने ऐसा बोला कि इंडिया के बच्चों का मैथ्स में एवरेज कितना आया। अब तुम लोगों ने मे बी सैंपल से निकाला कुछ भी जो किया और तुमने बोला सर 48.5 मार्क्स आ रहे हैं, तो हमने एक पर्टिकुलर आंसर दे दिया।
किसी और से पूछा, उसने ना सर 45 से 50 आ रहा है, तो उसने एक इंटरवल दे दिया। तो जो इंटरवल दे रहा है वो इंटरवल एस्टिमेशन की बात होती है, और जो पॉइंट है वो सिंगुलर आंसर जो दे रहा है वो काई की बात हो जाती है, वो पॉइंट एस्टिमेशन की बात हो जाती है। आज के सेशन में पहले अपन लोग सिर्फ पॉइंट एस्टिमेशन देखने वाले हैं। फाइन। तो देखो स्टैटिस्टिक के अंदर पॉइंट एस्टिमेशन क्या हो जाता है, जो एक सिंगल वैल्यू देता है तो सिंगुलर वैल्यू रहेगी वही, ठीक है ना। अब ये देखो, ओए तुम्हारे सैंपल के मीन का फॉर्मूला वहां पे दिया हुआ है, summation of all observation upon number of observations in the sample. Fine. अब sample standard deviation उसका फॉर्मूला देखो। हाँ क्या था, मैं वही सुन रहा था, क्या था अपॉन नहीं, अपॉन सिर्फ अपॉन n था वो। तुम लोग अगर लास्ट ईयर केस में जाओगे ना फॉर्मूला में, समेशन ऑफ मीन माइनस ऑब्जर्वेशन का स्क्वायर अपॉन n होता था लास्ट ईयर। यहाँ पे n-1 है, ये कैसे हो गया? 11 में कुछ और, 12 में कुछ और नहीं, सॉर्ट ऑफ यस, बट मैं तुमको समझाता हूँ। देखो ये यहाँ पे लिखा हुआ भी है मैंने, देखो अपन जो अभी फॉर्मूला यूज कर रहे हैं ना एस का, स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर सैंपल, वो ये वाला यूज कर रहे हैं। ये तब यूज होता है फॉर्मूला कि आपने सैंपल का निकाला है, अरे आपने हाँ सैंपल का निकाला है, आप इन्फरेंस पॉपुलेशन का दे रहे हो, बट गलती से मैं बोल रहा हूं सैंपल का निकाल के मुझे सैंपल का ही बताओ, या पॉपुलेशन का निकाल के पूरा का पूरा मुझे पॉपुलेशन का ही बताओ, तो अपॉन n यूज करते थे। ये देखो यहाँ पे एक बार से देखो, यूज s इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ xi एन ऑब्जर्वेशन माइनस मीन का स्क्वायर अपॉन n-1, अंडर रूट में ही है, व्हेन डेटा ऑफ सैंपल इज गिवन एंड आस्क्ड टू फाइंड पैरामीटर ऑफ द पॉपुलेशन। समझा तुम लोगों को? कोई इशू किसी को? नीचे देखो यूज s इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ सिग्मा समेशन ऑफ xi माइनस मीन का स्क्वायर अपॉन n व्हेन डेटा ऑफ सैंपल गिवन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ सैंपल आस्क्ड। सैंपल का दिया है, सैंपल का पूछा है तो n, पॉपुलेशन का पूछा है, पॉपुलेशन का दिया है, पॉपुलेशन का पूछा है तो भी n, बट सैंपल का दिया है और पॉपुलेशन का पूछा है तो n-1। तुम लोगों को 12th स्टैंडर्ड में n-1 ही यूज करना पड़ेगा। क्यों? अपन इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स कर रहे हैं ना बेटा, समझा ये चीज क्या हुआ है? एक बार के लिए लिख के रखो। अब देखो तुमको वहां घुसाना है, वहां घुसा जो भी। हाँ एक और चीज था, तुम लोगों को मीन का फॉर्मूला याद है, डायरेक्ट मेथड समेशन ऑफ fi xi अपॉन समेशन fi जैसा, यानी बेसिकली सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं है, तुम पॉपुलेशन का बोलो या सैंपल का बोलो, ठीक है ना। तो एक बार के लिए इतना ये लिख लो आप लोग। वो जो राइट साइड का जो लिखा हुआ है ना, यूज s इज इक्वल्स टू, कहीं पे भी लिख बच्चे तू, वो अंडर रूट नीचे वाले डिनोमिनेटर पे भी हटाओ, वो अंडर रूट डिनोमिनेटर n-1 के लिए भी है, ठीक है ना गाइस? क्या हीर इतने दिनों बाद तेरे को इरिटेट करने का मेरे को मिल रहा है, मैं कैसे मिस करूं इस चीज को? क्या क्या बेटा? वो सिग्मा लिखा हुआ है, सिग्मा नहीं, हाँ ये सिग्मा, ये क्या बोलते हैं इसको, ये जो था हाँ स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ पॉपुलेशन, टू फाइंड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ पॉपुलेशन रख लीजिए, ठीक है। ताहिर ध्यान देना मेरे बच्चे, बट रख देना फोन अंदर, डिस्ट्रैक्ट मत होना। क्या बेटा? स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ पॉपुलेशन,
नहीं, बट तू लिख के रख, तेरे को बाद में कंफ्यूजन होगा। ऑफ पॉपुलेशन गिवन, यूज व्हेन डेटा ऑफ सैंपल गिवन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ सैंपल आस्क्ड। नहीं, मैंने लिखा स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ सैंपल आस्क्ड। काय में मैंने नया पैडल लिया। नहीं, मेरे को फोटो खींचने की आदत नहीं है। मैंने यूएस से मंगवाया, आज पहली बार खेलने का। मैं 15 दिन से रखा हुआ, जाना ही नहीं हो रहा था और कुछ पता नहीं, बट आवाज़ बहुत मीठी आ रही है इसकी। मुझे ना मेरे को मीठी बहुत अच्छी जो होते ना, कहने भले बहुत अच्छे लगे नहीं, तब भी वो शौक की अच्छी जो आवाज़ आती है ना, वो भी नहीं पता मेरे को। $60 बस, $60। हाँ ठीक है, तो वो यानी वैसे अच्छा ही है, पर मेरे को सभी पैडल अच्छे थे, क्योंकि मेरे को समझता नहीं ना कि अच्छा बुरा। बट वो होता ना, कई बार पैडल पर तुम अगर मारो तो खड्डे वाली आवाज़ आती है, कुछ कुछ मुझे बहुत ख़राब आता है। एक डिसेंट आवाज़ आती है तो डिसेंट ही आती है। अब इसमें और अच्छी आवाज़ आ रही है, मुझे तो अच्छा लग रहा था ना इसका। हाँ नहीं, वो अच्छा था, बस आवाज़ का बचा। गेम तो अपना अभी भी ख़राब ही है ना, कौन सा अपना गेम बहुत बढ़िया है। नहीं, वो अपने को कई बार ऐसा लगता है। तो मैं आज यहाँ खेलने गया था, वर्धमान नगर में जो नया खुला है ना, तो उनका कोर्ट एक्चुअल में सही साइज़ का है, बट वो इतना क्लोज एनक्लोजर में था कि आजू बाजू कोर्ट का क्लोज यानी बहुत पास पास में, उनके दोनों कोर्ट के बीच में आधे फीट की जगह है। तो हम लोगों को तब वो छोटा लग रहा था, आनंद का बहुत बड़ा लगता है इसके लिए। नहीं, वो तो मेजरमेंट हम लोगों ने खड़े होकर करवाया हुआ है, यानी एटलीस्ट जो गूगल पर जो मेजरमेंट दिए थे उससे, तो वो वाला साइज सही है। मेरी बॉल बाहर ही बाहर जा रही थी। अबे चलना भी इतना कोई बुरा नहीं खेलता, बस ऐसे मारना ठीक है। काय का मेरे को रिदम पकड़ने में टाइम लगता तो इनको लगता मैं बेकार खेलता। 1 घंटा खेले नहीं पकड़ पाया। काय का मैं पहले 3 गेम खराब खेलते। भाई 3 गेम खराब खेल रहा है तू, बाप रे, इतना रिदम कितना लग रहा है। चलो ध्यान दो अभी आगे। ओए गाइस शांत, पगला साला। हाँ अभी ध्यान दो। ओए 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 गाइस, अब देखो एक चीज होती है सैम्पलिंग एरर, जिसके बारे में अपन और ज्यादा नेक्स्ट सेशन से पढ़ेंगे, और सैम्पलिंग एरर के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तुम्हारे ML अग्रवाल में नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना। तो एक बार के सैम्पलिंग एरर का मतलब ऊपर जो लिखा है वहां पे लिख लो, और साथ ही साथ में ना बेटा एक्चुअली ये भी अगर तुम वहां घुसा पाओगे तो वो भी लिखना है। देखो मैं एक बार पढ़ के बता देता हूँ। सैम्पलिंग एरर का मतलब क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन पैरामीटर एंड सैंपल स्टैटिस्टिक, फुल स्टॉप। सैम्पलिंग एरर मतलब जो एक्चुअल जो सही आंसर है पॉपुलेशन का, वो और जो तूने आंसर सैंपल से निकाला उसके बीच का डिफरेंस जो आ रहा है वो एरर है, ठीक है। पॉपुलेशन पैरामीटर एंड सैंपल स्टैटिस्टिक। है CLT कटेगा तुम्हारे इसका? ओ वाह, चलो ठीक है, फिर समझाना नहीं पड़ेगा। फिर लिखा है एज साइज ऑफ सैंपल इंक्रीजेस एरर डिक्रीजेस। क्या पॉपुलेशन में एरर 0 रहेगा ना बेटा? पॉपुलेशन में एरर कैसा आएगा? मैं मान ले, मैं ह्यूमन एरर की बात नहीं कर रहा हूँ वैसा। मान ले हर एक जन का अगर मैं ले रहा हूँ डेटा, तो मेरा तो एक्यूरेट मीन आएगा ना। एज सैंपल का साइज इंक्रीज होगा, एरर कम होना शुरू हो जाएगा। देखो वो जो ऊपर तुमको इंग्लिश में लिखा था ना, वही यहाँ पे मैथमेटिकली लिखा हुआ है। सैम्पलिंग एरर इज द डिफरेंस बिटवीन, वो देखो यहाँ पे का मीन ऑफ सैंपल माइनस मीन ऑफ पॉपुलेशन के एग्जाम्पल के थ्रू दिया हुआ है।
बट एक बार लो तो ऐसे लिखने के लिख लो। अब देखो आगे ओए, अब इसके बाद में लिखो जनरली अगर मेरा सैंपल का साइज 30 से बड़ा है तो उसे अपन लोग लार्ज सैंपल बोलते हैं, और साइज 30 या 30 से छोटा है तो उसको स्मॉल सैंपल बोलते हैं। हमारे स्कूल वाला सर होगा कितने बेवकूफ है। टॉपिक मैथ्स अप्लाइड मैथ्स प्रोजेक्ट में 2 टॉपिक दी थी सीबीएसई ने, डिविजिबिलिटी टेस्ट और लॉग। हमारे गवार स्कूल वाले ने लॉग लिया है। हाँ, मतलब जब डिविजिबिलिटी टेस्ट दिया हुआ है तुमको क्या बोलते? अप्लाइड मैथ्स का प्रोजेक्ट कौन सा है? अगर आप बताओ, अगर आप टीचर होगे तो आप क्या लोगे? वो देख उसको सुन। वहाँ पे नहीं मैं भी equals डिविजिबिलिटी होगी टेस्ट है किया ना? था, ग्रेड नीचे वाले में। है। हाँ बैल बुद्धियों को हमसे मजदूरी करवानी थी। वैसे लॉग का प्रोजेक्ट के लिए तो नहीं पता। हाँ स्टिचिंग करना है, हाँ, उनको मेट्राइसिस की स्टिचिंग दी श्री कृष्ण ने। मट्राइसिस स्टिचिंग है ना। अरे कपड़े वाला रहे हैं क्या? कपड़े पे कुछ भी मेट्राइसिस को स्टिच करना है। क्या? अबे मजदूर बनने सिखा रही है तो सिखा। मजदूर नहीं, टेलर। चलो ओए गाइस शांत, अभी यहाँ ध्यान दो गाइस गाइस गाइस। अब एक बार के लिए एग्जाम्पल 1 देखो गाइस, तुम्हारे पे एग्जाम्पल 2 है ही नहीं ना इसमें। हाँ हमारे इसमें था, वो काटना तुमको। हाँ ओए 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 शांत, देखिए द फॉलोइंग डेटा इज फ्रॉम अ रैंडम सैंपल। ये सैंपल का डेटा दिया गया है। वो पहले बोल रहा है फाइंड द पॉइंट एस्टिमेट ऑफ पॉपुलेशन मीन। देखो मेरा जो सैंपल का मीन रहेगा वो ही पॉपुलेशन का मेरा एस्टिमेट मीन रहेगा। मैंने वही लिखा है वहाँ पे, इट इज सेम एज सैंपल का मीन। ठीक है, तो मैंने सैंपल का मीन निकाल दिया। सैंपल का मीन कैसे निकालेंगे? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। तो वो आ रहा है कुछ 9। यहां तक है ठीक है। अब आगे देखिए, अब आपको बोल रहा है ये डेटा से यूज करके स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ पॉपुलेशन निकालिए। देखो सैंपल से पॉपुलेशन निकालना है तो फॉर्मूला क्या था? अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ मीन माइनस ऑब्जर्वेशन के स्क्वायर अपॉन n-1। तो देखिए उसने वही फॉर्मूला यूज किया है और सॉल्व किया है। एक बार देखिए आप लोग, यस हाँ गाइस देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है अपने को? ऑब्जर्वेशन अपने दिए हुए थे सैंपल के, अपने मीन निकाल दिया। फिर उसके बाद में अपन स्टैंडर्ड डिविएशन जो लास्ट ईयर जैसा करते थे, ये वैसी ही चीज़ है, सिर्फ डिवाइड बाय n-1 और फिर अंडर रूट। अब तुम लोगों को अंडर रूट ऑफ 9.6 कैसे निकालना है मैं ट्रिक तुम लोगों को सिखाऊंगा। सोच कब? क्या तो आप कितने? कितने क्या सही में? हाँ अच्छा हुआ। आप ही के फोन पे गिरता था। नहीं वो नीचे गिरता, ज़्यादा टेंशन में उसका हो गया था, भी तो करवाई क्लीनिंग मैंने। बेटा प्लीज एक बार ये करिए।
चलिए ओए गाइस, बेटा अब देखो, अब तुम लोगों को ना ये चैप्टर के अंदर में क्या कल लपड़ जाऊं तेरे को मैं, आधी घंटा बचा हुआ है। अरे ये तो एस का निकालना तो बताओ। अबे क्या बताया तो सही मैंने। रूट 9.6 का कब पता निकालना? हाँ तो वही तो मैं बता रहा हूँ तुमको, ये चैप्टर के अंदर ऐसा अंडर रूट में नंबर्स आने वाले कई बार, एंड यू कैन नॉट लीव इट टू रूट 9.6, आपको फाइनल वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो देखो पहले मैं ना आप लोगों को आपके बचपने का लंबा वाला तरीका बता देता हूँ, जिसको लॉन्ग डिविजन बोलते हैं, जिससे एक्यूरेट आंसर आता है। फाइन, पहले देखो अपन ना सिंपल चीज़ों की तरफ से चलते हैं। पहले अपन लोग नॉन डेसिमल वाली वैल्यूज लेते हैं जो परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं भी है। मे बी कोई 5 डिजिट नंबर बोल, कोई 5 डिजिट नंबर बोल फिर। चलो ठीक है, 5 4 3 2 1, मैं रीजन बता दूँगा। हाँ, अब इसमें क्या करना है, राइट साइड से 2 2 के पैर बनाना। इसका पैर नहीं बना कोई बात नहीं। अब देखो 2 2 4, वाह वाह वाह, घंटा लेट आने की आदत हो गई है। अबे आई है वो, पहले तो उसलिए अप्रिशिएट करो बेटा। मैं वही बोल रहा हूँ, आई है इसलिए अप्रिशिएट तो करो तुम। ए भाई तू ये संभाल देगा फिर मेरे को ही गाली देंगी। चलो ओए 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 ओए, तू वो चैप्टर का जो भी हुआ छोड़, तू ये अंडर रूट निकालना सीख ले बेटा। देखो 2 2 था 4 होता था बेटा, 3 3 था 9, 4 4 था 16, यानी मेरे को परफेक्ट स्क्वायर ढूंढ रहा था मैं। ये 2 2 था 4 हुआ, 5 से जस्ट छोटा 1, ये 4 और 3 साथ में नीचे आते हैं। अब जो यहाँ पे जो लिखा है नंबर, उसका यूनिट्स प्लेस क्या है, 2 है, तो यहाँ पे मैंने +2 किया, हो गया 4, ठीक है। यहाँ पे मैंने बॉक्स बनाया, यहाँ पे मैंने बॉक्स बनाया। अब मेरे पास यहाँ पे जो नंबर लिखूंगा वो भी यहाँ लिखना पड़ेगा। मान लो मैंने 41 1 था, वो 41 होता है। अब 42 2 था देखना पड़ेगा, अगर 2 लिखूंगा तो मैं 42 2 था कितना हो जाएगा मेरा 84, 43 3 था 129, 44 4 था 156, इसके आगे जा रहा हूँ तो मैं 43 3 था लूँगा। यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3, वो कहता था 129, ये 13, ये 3, तो ये हो गया है 14, ठीक है ना। अब पहले तो ये दोनों पैर को नीचे लाया तो 2 1, ये नंबर का यूनिट्स प्लेस क्या है बेटा मेरा 3, यहाँ पे +3 किया तो ये 46, यहाँ डब्बा, यहाँ डब्बा। अब मेरे को लग रहा है 463 3 था हो जाएगा, 464 तो 1600 के ऊपर जा रहा है, क्योंकि 18 + 12 13, 1 3 8 9, ये 11, ये 11, ये 3, तो ये 32 हो रहा है। जिनको कुछ नहीं समझा कोशिश करो ध्यान देंगे, एक और एग्जाम्पल दूंगा उसमें समझेगा शायद से, ठीक है। अब ये परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, इसलिए रिमाइंडर बच रहा है मेरा। अब मेरे को रिमाइंडर लाने के लिए 2 2 जीरोस के पैर बना के नीचे लाना पड़ता है। वहाँ डेसिमल तो यहाँ पे भी डेसिमल। ये नंबर का यूनिट्स प्लेस था 3, यहाँ पे 3 ऐड किया 466, यहाँ डब्बा, यहाँ डब्बा, ठीक है। वंजा भी बड़ा हो तो अब 0 सा लेना पड़ेगा बेसिकली मुझे, तो ये 0 था, ये 0 था, -0, तो 3 2 0 0, और 2 0 के पैर बन के मैंने नीचे लाया यहाँ पे 0 ऐड किया 4 6 6 0, यहाँ डब्बा, यहाँ डब्बा। अब आई थिंक सो 7 सा बड़ा हो रहा है, बट देख लेते हैं। 4 6 6 0 7 7 सा 49 9 35 42 + 4 35 42 46 + 4 28 32, हाँ वो थोड़ा बड़ा जा रहा है तो पक्का से मेरा 6 आ जाएगा वो। तो मैंने को 2 डेसिमल तक के लाना था, तो 233.06 मेरा अप्रॉक्सीमेट आंसर हो रहा है। हो सकता है नेक्स्ट आंसर नंबर जो आए वो 5 या 5 से बड़ा हो, तो राउंड ऑफ करके तुम्हारे इसमें 233.07 दिया हुआ आंसर, बट ये चल जाएगा। अभी देखो जिनको कुछ नहीं समझा अंडर रूट निकालने का, वो लोग प्लीज़ ध्यान देंगे। मान लो अभी के लिए मैं कोई 3 डिजिट नंबर ले रहा हूँ, हाँ वो रुक जाओ, वो दिखाता हूँ मैं, वो चीज़ों पर भी आएंगे अपन, ठीक है ना। अभी के लिए कोई भी एक रैंडम नंबर बोलो, 3 डिजिट नंबर, 347 बोल रहे हैं, ठीक है ना। राइट साइड से मैंने पैर बनाया, 2 2 का ही अकेला बच गया था। पहले तो ये 1 1 ज़ा किया मैंने, ये 2 बचा। यहाँ ये जो नंबर का यूनिट्स प्लेस क्या है 1 ही है, तो मैंने वो यूनिट्स प्लेस को ऐड किया, ये 2 बन गया था। बेटा सेम नंबर सा करता है, ठीक है। यहाँ पे बॉक्स, यहाँ पे बॉक्स, ये दोनों के दोनों नंबर नीचे आ गए। अब देखो
25 5 ज़ा 125, 28 8 ज़ा देख लेते हैं एक बार के लिए, 8 8 ज़ा 64 प्लस 6 16 22, मेरे हिसाब से यही हो जाएगा चाहिए। 29 9 ज़ा 81 प्लस 8 18 26। हाँ तो कोई ये 8 यहाँ पे भी 8 लिखना पड़ा मेरे को, तो वो कितना हो गया मेरा 224, ये 3 ये 2। अब डेसिमल के लिए भी दो दो पेयर जीरो के लेके आऊँगा मैं, डेसिमल डाला तो यहाँ पे भी डेसिमल डाला, ये जो इसका यूनिट स्पेस था वो यहाँ पे लिखा, तो ये 36 हो रहा है, डब्बा डब्बा 36 7 ज़ा, हाँ 7 ज़ा या 6 ज़ा, 7 ज़ा देख रहा हूँ, 367 7 ज़ा 49 प्लस 4 35 42 नहीं 35 42 46 प्लस 4 21 25 बड़ा जा रहा है ना। हाँ तो ये 6 ज़ा चलेगा कुछ अप्रोक्सीमेटली, तो 18.6 वैसे 2 डेसिमल तक जाना चाहिए, मुझे आलस आ रहा था। हाँ अगर मैं तो आगे कर नहीं रहा था, ठीक है। हाँ अगर आगे और करना रहता तो वो और 2 0 लेके आके ऐसे करता है, +6 करता था, जो भी रिमाइंडर आता था फिर उसमें 0 0 लगाता था, समझा ये चीज़ है। ये होता है एक्यूरेट तरीका निकालने का। हाँ तो 2 2 के पैर बन जाएंगे। हाँ जैसे एक चले एक ले लेते वो भी, मान ले 5 8 2 4 है कुछ, ठीक है। तो ये 2 का पैर, ये 2 का पैर, अब ये 7 7 जा करके 49 और फिर चलता था, यहाँ तक है, ठीक है। अब देखो मैं आप लोगों को एक और तरीके से एस्टिमेट आसपास में हो सकता है एक आधा डेसिमल ऊपर नीचे हो, यानी आंसर हो 28.4, मेरा आंसर आ जाए 28.5 या 28.3 टाइप, ठीक है, वो निकालते हैं। मुझे कोई भी 3 डिजिट नंबर बोल, ढंग का बोलना कुछ। 567, चलो ठीक है, इसका अंडर रूट निकालना है। इससे जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर कौन सा हो रहा है, देखो 70 का स्क्वायर 40 नहीं 70 नहीं 10 का 100, 30 का ये 20 का 400, 25, 22 का स्क्वायर कितना होता है 484, 23 का स्क्वायर देख रहा हूँ अब मैं 9 6 6 4 9 2 529, 24 का स्क्वायर भी देख रहा हूँ अभी के लिए मैं 16 + 1 8 9 8 4 6 7 570। हाँ चलो ठीक है। तो देखो ये 23 का स्क्वायर जैसा लिख पा रहा हूँ मैं इसको, तो ये 23 का स्क्वायर प्लस 567 में से 529 सब्ट्रैक्ट अगर करता था मैं तो 38 बचा, प्लस 38। यहाँ तक किसी को कोई इशू है? अब इसका आंसर हो जाएगा मेरा ये 23 पॉइंट, ठीक है ना, तो पॉइंट के लिए क्या करना रहेगा प्लस 38 अपॉन 2 इंटू 23 इंटू 2 38, सॉरी क्या 36, 38 अपॉन 2 इंटू ये जो आ रहा था वो, ये 1 ज़ा, ये मे बी 19 ज़ा, अब मैंने डिवाइड किया 19 23 23 5 ज़ा 15 + 1 11 23 7 ज़ा अबे कितना होगा 21 + 2 12 14 15 16 23 8 ज़ा 16 24 + 2 ओ ये 23 9 ज़ा तो इससे बड़ा ऊपर ही चल जाएगा ना। हाँ 0.8 184 6 एक और 0 लाया 2, ठीक है ना। हाँ अप्रोक्सीमेटली आंसर 23.82 आ रहा है। कोई कैलकुलेटर पर निकाल के देखो, अंडर रूट ऑफ 567। हाँ तो तेरे को मैं तेरे को क्विकर ने जिनको लॉन्ग डिवीजन है तो उनके लिए बता रहा हूँ मैं, कितना आ रहा है। नहीं वैसे नहीं, तू अंडर रूट ऑफ 567 निकाल, कहाँ अंडर रूट, हाँ वो स्क्वायर करेगा तो इसका ना नहीं। 23.8117। हाँ तो देखो मैंने वही बताया, तुमको थोड़ा सा आसपास में रहेगा, समझा ये क्या हुआ है। हाँ बोल। हाँ वो भी ठीक है। ए क्या क्या क्या, नहीं बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। चलो नहीं माइनस नहीं, आपको प्लस वाले लेना पड़ेगा। देखो वो नहीं पता मुझे। अभी एक और ओए 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 वो परफेक्ट स्क्वायर्स के लिए था जो तू बोल रही है। कोई और नंबर बोलो रैंडम। 225 परफेक्ट स्क्वायर भैताड़िया, कोई ढंग का नंबर बोल बेटा। 973 अच्छा नंबर था, मेरे को अच्छा नहीं लगा।
27 का 729 रहता है, 30 का 300, 30 का स्क्वायर रहता है 900, हाँ 32 का रहता है 1024, तो 31 का स्क्वायर एक बार देख रहा हूँ मैं 961। हाँ तो देखो क्या मैं इसको 31 का स्क्वायर प्लस 12 लिख सकता था मैं, करेक्ट? तो ये हो जाएगा 31 प्लस 12 बाय 31 इंटू 2 1 ज़ा 6 ज़ा, ठीक है। अब वही 31 डिवाइड बाई 6 0.1, ये रहा है 29, एक और ज़ीरो आएगा 31 9 था होना चाहिए इसके पास में, तो 7, हाँ तो 31.19। एक बार देख 973 का आंसर कितना आ रहा है? 31.192946। हाँ नहीं बहुत ही क्लोज हो गया अपने तो, वैसे ही 2 डेसिमल ले आते। समझिएगा गाइस ये बातें क्या हुई है? ओए गौरांश देख ले, फिर बाद में कैसे निकालोगे मुझे नहीं पता तुम लोग, और तुम्हारे को इकोनॉमिक्स में भी आई थिंक रहते हैं ना कैलकुलेशंस, ये 11th में तो थे एटलीस्ट, अभी नहीं ऐसे वाले। अब सुनो ये समझा है। अब अगर तुम्हारे को फ्रैक्शन में आ गया जैसे कि पिछला वाला ही अंडर रूट ऑफ 9.6, तो वैसे इसका अगर मेरे को लॉन्ग मेथड से करना है ना, पहले देख लो ये 9.6 डेसिमल के लेफ्ट साइड के 2 के पैर बनाते हैं और राइट साइड में भी 2 के पैर लगते हैं बेटा मेरे को, ठीक है। तो देखो ये 3 3 था, ये तो 9 हो ही गया बेटा, ये 2 के चाहिए तो मेरे को 2 डेसिमल तक के चाहिए, क्योंकि ये देखो स्टार्टिंग से तुम्हारा क्वेश्चन ये था, हार्दिक ध्यान दे, डेसिमल के लेफ्ट साइड में के 2 के पैर बनाते थे, ये एक ही था, ठीक है, ये एक राइट साइड में 2 के पैर बनाते थे, तो यहाँ पे 2 के लिए ला सकता था ना मैं, ये देखो एक्चुअली 2 डेसिमल तक चाहिए था, इसलिए मैं पहले ही लाया था, बाद में ला लेंगे। चलो ये 3 3 था 9, ये हो गया 0 प्लस 3 6 डब्बा डब्बा, ये 6 0, ठीक है ना। 61 1 ज़ा आगे बढ़ रहा हूँ बेटा मैं, ठीक है ना, तो वो चलेगा नहीं, तो 60 0 था और 0 0 का पैर लाया बेटा मैंने प्लस 0, तो ये 600 नहीं, हाँ ये 60, अब यहाँ पे 9 9 ज़ा 9 9 ज़ा 81, 9 6 ज़ा 54, जो भी रिमाइंडर आएगा, तो इसका आंसर 3.09 आ रहा है मेरा, समझिए बात। उसने 3.09 का अप्रोक्सीमेशन करके 3.1 लिख, अच्छा हाँ 3.09 का अप्रोक्सीमेशन तो 3.1 दिया हुआ है, फेयर इनफ। किसी को कोई इशू इस चीज़ों में? पक्का? प्लीज़ बेटा ये अंडर रूट का जब डेसिमल में आए ना, हाँ करेक्ट है। अब देखो जब ये डेसिमल वेसिमल में कुछ आता रहता है ना ऐसा, तो मैं को एस्टिमेशन मेथड नहीं जमता है। एक बार देखते हैं उसमें भी एग्जिस्ट करता है क्या, मेरे को पता नहीं करता है क्या, देखते रहो जाओ। वो नहीं पता बेटा को, वो नहीं पता मेरे को बेटा, एक बार मेरे को ढूंढ के था ना। तो देखो इसको मैं 3 का स्क्वायर प्लस 0.6 लिख रहा हूँ, तो 3 प्लस 0.6 अपॉन 3 इंटू 2, हाँ यहाँ पे भी वर्क करता है वो, ओए इसमें भी कर रहा है वो वर्क। 3 प्लस ये 0.1, तो आंसर 3.1। एस्टिमेशन इसमें भी ऐसे करोगे चल जाएगा, समझा तुम लोगों को? फेयर इनफ। अब सुनो, अभी तुम्हारे इसमें एग्जाम्पल 2 है ही नहीं, तुम मेरे को सिर्फ ये पहले 3 क्वेश्चंस करके दोगे, तीनों के तीनों क्वेश्चन एग्जैक्टली वही है जो आपने एग्जाम्पल सॉल्व किया है। आपके बुक में भी यही 3 एग्जाम्पल्स है नहीं है, और देख लो, देखो फर्स्ट और सेकंड तो मुझे सेम लग रहा है, हाँ थर्ड और फोर्थ का क्या है, सिर्फ नंबर बड़े बड़े हैं, तो वो छोड़ दो, तुमने पहले 3 मुझे करके दे दो। अभी तुम कुछ मत करो मान्य, तुम चिल्ली चिल्ली करो। का 10.1 है इसमें चैप्टर। क्वेश्चन 1 2 3 करना है आपको। कोई पहले मीन निकालना है सैम्पल से पॉपुलेशन का, तो सेम ही रहता है। फिर सैम्पल के इससे आपको वो सैम्पल का डेटा दिया हुआ है, आपको पॉपुलेशन का पैरामीटर निकालना है, स्टैंडर्ड डिविएशन, इन तीनों में। वेरिएंस गलती से पूछता तो अंडर रूट निकालना ही नहीं पड़ता अपने को।
कैसे ब्लूटूथ वाले मेथड से कर रहा है 25 बार आ रहा है तो तुम बोल रहा भाई इतना समय पूरे बोर्ड से पेपर में 1 2 या 3 जगह पे रहेगा, 2 डेसिमल तक उस पर करोगे तो बेटर रहेगा, ये मेरा मानना है। बट ठीक है, ये भी अप्रोक्सीमेट सही आंसर है। ये है बेटा, ये फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, सेकंड ऑब्जर्वेशन, थर्ड ऑब्जर्वेशन वैसा है, फिर ऑब्जर्वेशन 94 100 85 94 92 है। तो 5 लेंगे ना इनको। हाँ, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5 है तुम्हारे। N5 है। हाँ, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा। पर मेरे वो अंडर की वैल्यू
डन टिल हियर, यस यू कैन स्टार्ट लीविंग। कल अपन लोग इंटरवल एस्टिमेशन देखने वाले हैं।